खबर भोपाल से ही सामने आ रही, जहां कर्मचारी चयन मंडल ने शुरू की तैयारी। अप्रैल में जारी हो सकता है विज्ञापन। 7,000 आरक्षकों के पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन। आरक्षकों की भर्ती से थाने खोलने में होगी सुविधा। हर वर्ष ही परीक्षा परिणाम जारी होने की योजना। पुलिस बल की कमी के कारण जल्द कराई जाएगी भर्तियां। आबादी के हिसाब से बढ़ाई जानी है थाने की संख्या। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां कर्मचारी चयन मंडल ने शुरू की तैयारी। अप्रैल माह में जारी हो सकता है विज्ञापन। 7,000 आरक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो सकता है। आरक्षकों की भर्ती से थाने खोलने में सुविधा होगी। हर वर्ष ही परीक्षा परिणाम जारी होने की भी योजना बनाई जा रही है और पुलिस बल की कमी के कारण जल्द कराई जाएगी भर्तियां। आबादी के हिसाब से बढ़ाई जानी है थाने की संख्या। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां कर्मचारी चयन मंडल ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अप्रैल में जारी हो सकता है विज्ञापन। 7,000 आरक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो सकता है। आरक्षकों की भर्ती से थाने खोलने में सुविधाएं होंगी। इस वर्ष ही परीक्षा परिणाम जारी करने की योजना भी बनाई जा रही है। पुलिस बल की कमी के कारण जल्द कराई जाएगी भर्तियां। आबादी के हिसाब से बढ़ाई जानी है थाने की संख्या। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां कर्मचारी चयन मंडल ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने। जी सत्यम, कर्मचारी चयन मंडल में तैयारी शुरू की गई आरक्षकों की भर्ती के लिए। वैशाली जी, तो देखिए जिस तरह से पुलिस की कमी और बजट सत्र में जो विधानसभा बजट सत्र है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा है कि लाखों भर्तियां की जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग में सुरक्षा कर्मियों की भर्तियां की जाएंगी, स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां की जाएंगी। इसके साथ साथ ही अन्य विभाग जो होते हैं जहां पर खाली पद हैं उनको भरा जाएगा। बैकलॉग के पद भी भरे जाएंगे। इस तरह से तमाम भर्तियों की बात सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की थी और उसी को लेकर के अब देखिए ईएसबी जो है सिलेक्शन बोर्ड ने अब ये मन बना लिया है और उस ईएसबी के द्वारा भर्तियां शुरू की जाएगी। कर्मचारी चयन मंडल जो है वो अब अप्रैल में इसका विज्ञापन नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। आरक्षकों के लिए 7,000 भर्ती का रास्ता खुलेगा। हालांकि अभी जो रिजल्ट आया है उसमें भी पुलिस कर्मियों की बहुत बड़ी संख्या में भर्ती हुई है और इसका रिजल्ट अभी घोषित हुआ। विधानसभा सत्र के दौरान जब विपक्ष ने सवाल पूछा था उस दौरान भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया था कि अभी ही रिजल्ट उसका आ गया, जिसको लेकर के विपक्ष खड़ा हुआ था। अब देखिए ये जो भर्तियां हैं कहीं ना कहीं पुलिस जवानों को जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से सुरक्षा की बात कही जा रही है और कानून व्यवस्था बनाने की बात कही जा रही है, उसके लिए अगर पुलिस कर्मियों की कमी पाई जाती है तो कहीं ना कहीं बेहद शर्मनाक होता है और इसको लेकर भर्ती की जाए। लेकिन ईएसबी के ऊपर अब सवाल खड़े हो जाते हैं। जो कर्मचारी चयन मंडल बोर्ड है उस पर सवाल खड़े होते हैं कि इतने दिनों तक भर्तियां क्यों नहीं की गई। जहां भर्तियां 1 लाख से 2 लाख तक भर्तियां की जानी चाहिए थी, वहां मात्र 36,000 ईएसबी ने भर्ती की है। तो ईएसबी के पास 800 करोड़ रुपए का ऐसा बताया जा रहा है, जो आरोप भी कांग्रेस लगाती है, समाजसेवी भी लगाते हैं कि 800 करोड़ रुपए का फंड रहता है और जो बेरोजगार युवक है, जो बेरोजगार लोग हैं, उनसे ये पैसा ईएसबी इकट्ठा करके और जो भर्तियां हैं वो कम दिखाई जाती है। तो ऐसे में ईएसबी पर भी कई आरोप लगते हैं और ईएसबी के अधिकारियों पर भी कई आरोप लगते हैं कि अगर 800 करोड़ रुपए का फंड है और फंड को दूसरी जगह पर दिया जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं बेहद शर्मनाक बात है। इसको लेकर सवाल या निशान खड़े होते हैं। अभी हाल ही में हमारी जिस कांग्रेस नेता से बात हुई थी तब उन्होंने ये आरोप लगाया था कि ईएसबी के पास फंड होने के बाद भी ये जो है जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें 50 करोड़ का फंड दे देता है और जो एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड है वो भर्तियां नहीं करता। तो 36,000 की मात्र भर्तियां होने ये बेहद शर्मनाक है। और आगे आने वाले समय में जिस तरह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव काम कर रहे हैं उससे निश्चित तौर पर उन्होंने कहा भी है कि 1 लाख से ज्यादा भर्तियां की जाएंगी। तो पहले भी भर्तियां कुछ निकाली गई स्वास्थ्य विभाग में 46,000 के करीब और आगे भी ये जो भर्तियां हैं 7,000 ये भी भर्तियां निकाली गई। तो कुल मिलाकर के अब सरकार ने मन बनाया भर्तियां निकाली जाएंगी। फिलहाल जो विज्ञापन है वो आरक्षकों के पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन निकाला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।